अवतार माने उतरना। अवतार शब्द का एकदम सरल अर्थ है उतरना। इसलिए जो सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स, उनको भी संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं। तो अवतार लेना माने उतरना। जब प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की भाव की पूर्ति के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए अपने नित्य धाम श्री वैकुंठ, श्री साकेत, श्री गोलोक को छोड़कर इस धरा में, इस मृत्युलोक में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को अवतार लेना कहते हैं। प्रभु के अनेक प्रकार के अवतार हैं, क्योंकि प्रभु अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत हैं और वे अवतार भी अनेक प्रकार से लेते हैं। इसलिए अपने यहाँ पुराणों में अवतारों के भी अनेक प्रकार हैं। कला अवतार, आवेशा अवतार, अंशा अवतार, अंशांशा अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार, अर्चा अवतार, भक्ता अवतार, अनेक अवतार हैं। प्रभु अनेक प्रयोजनों से अवतार ग्रहण करते हैं। उनमें जो परिपूर्ण अवतार हैं वह श्री राम और श्री कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कि अन्य अवतारों की महिमा कम है। प्रभु तो एक ही है तत्वतः, लेकिन आप देखेंगे जिस अवतार में भगवान अकेले आ गए, अकेले आ गए माने श्री जी को संग लेके नहीं आए। कच्छप अवतार भी भगवान का ही अवतार है, लेकिन कच्छप अवतार में श्री जी को लेके नहीं पधारे, क्योंकि प्रयोजन नहीं था। मत्स्य अवतार भी भगवान का ही अवतार है, पर श्री जी को लेके नहीं पधारे। नरसिंह अवतार में भी ऐसे हुआ, वामन अवतार में भी ऐसे हुआ। तो जिन अवतारों में प्रभु अकेले आए, श्री जी को संग लेके नहीं आए, तो आप देखेंगे उन अवतारों की लीला का विस्तार नहीं हुआ। भारत में कितने कच्छप भगवान के मंदिर हैं, कितने मत्स्य भगवान के मंदिर हैं, कितने वामन भगवान के मंदिर हैं। थोड़े ही हैं अपेक्षाकृत, लेकिन श्री राम के, श्री कृष्ण के, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नगर गांव होगा जहां श्री राम का मंदिर न हो, जहां श्री कृष्ण का मंदिर न हो। कारण क्या है? वामन भगवान की लीला है, पर उतना विस्तार तो नहीं। नरसिंह भगवान की लीला है, पर उतना विस्तार तो नहीं। प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को मारा, प्रहलाद जी स्तुति किए, अंतर्धान। वामन रूप में अवतार लिए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, देवताओं का काम बनाए, अंतर्धान। कच्छप अवतार लिए, अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया,
समुद्र मंथन कराया, अंतर्धान। मत्स्य अवतार लिए, राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया, प्रलय से रक्षा की, अंतर्धान। हैं सब प्रभु के ही अवतार, लेकिन लीला का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन जब श्री जी को लेके पधारे, श्री राम रूप में पधारे, कितना लीला का विस्तार, कितना विस्तार। रामायण शतकोटि अपारा, पार ही नहीं। लाखों बरस हो गए, न गाने वाले थके न सुनने वाले थके। श्री कृष्ण की लीला का कोई पार नहीं। ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ब्रज लीला में भी फिर गोकुल लीला, वृंदावन की लीला, गिरिराज जी की लीला, निकुंज की लीला। जीवन थोड़ा है लीलाओं के गान के लिए। कारण क्या है कि श्री जी भगवान की लीला शक्ति है। प्रभु की लीला का विस्तार ही श्री जी से होता है। जब श्री जी प्रत्यक्ष में प्रकट नहीं होती तो लीला का विस्तार नहीं होता। बस उस मुख्य प्रयोजन की पूर्ति होती है और भगवान अंतर्धान होते हैं। तो अवतार ग्रहण करना माने उतरना और भक्त पर कृपा करना। फिर उन अवतारों के भी इतने भेद हैं। वो भेद किसी छोटे बड़े को लेके नहीं है, भक्त की पुकार को लेके हैं, भक्त की इच्छा को लेके हैं वह अवतार। और उन अवतारों में एक अर्चा अवतार भी है। अर्चा अवतार माने जिस अवतार में भगवान भक्त की अर्चना को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए, अर्चना को ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी और श्रीमद् भागवत जी में भी एक बात कही है कि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो ये प्रतिज्ञा प्रभु ने कहां पूरी की? बच्चे लोगों को बिठाइए, खेल कूद पीछे बच्चे कर रहे हैं, शांति से बैठे। तो अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, सर्वथा अधीन हूं। पर इस प्रतिज्ञा को प्रभु कहां पूरी किए, कैसे पूरी किए? मैं पूरी तरह से भक्त के अधीन हूं। अपनी इस प्रतिज्ञा को भगवान अर्चा अवतार के रूप में पूरा किए। अर्चा अवतार माने आपके हमारे घर में, आपके हमारे घर के मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल जी के रूप में, शालिग्राम जी के रूप में, श्री राधा कृष्ण के रूप में, श्री सीताराम जी के रूप में, श्री लक्ष्मी नारायण जी के रूप में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, वे भी अवतार हैं। वो कौन से अवतार हैं? वे अर्चा अवतार हैं। अर्चा अवतार माने भक्त की अर्चना को, भक्त की सेवा को, भक्त की पूजा को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने वो रूप धारण किया है। और उस अर्चा अवतार के रूप में प्रभु भक्त के सर्वथा अधीन है। जिस समय भक्त उठाएगा प्रभु तब उठेंगे, जब नहलाएगा तब नहाएंगे, जब भोग लगाएगा तभी भोजन करेंगे, जब सुलाएगा तब सोएंगे, जो पहनाएगा वो पहनेंगे, जहां रखेगा वहीं रहेंगे। तो पूरी तरह से भक्त की अधीनता प्रभु अर्चा अवतार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो भी
भगवान का अवतार है। अवतार माने उतरना, अवतार माने भक्त के पास आना। प्रभु की निकटता प्राप्त करने के दो उपाय हैं। जैसे सीढ़ी है, अभी बात की कि संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका बोलते हैं। तो सीढ़ी से केवल उतरा नहीं जाता, सीढ़ी से चढ़ा भी तो जाता है। जीने से हम ऊपर से नीचे भी आते हैं और जीने से हम नीचे से ऊपर भी चले जाते हैं। तो दो प्रकार हैं प्रभु की निकटता को प्राप्त करने के। प्रभु अपने धाम में विराजमान हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, वो उन प्रभु तक संसार से उठकर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और वो जो सीढ़ी है, वो जो अवतरणिका है, उसमें भी दो पाए हैं। जैसे सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप होते हैं, जीने में स्टेप होते हैं, इतने स्टेप हैं। तो प्रभु को प्राप्त करने के बीच में भी वो दो स्टेप हैं, दो पायदान हैं। एक का नाम है नाम, दूसरे पायदान का नाम है रूप। तो कोई ज्ञानी और योगी जो प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो नाम और रूप से ऊपर उठ जाते हैं। नाम और रूप, ये संसार भी नाम और रूपमय है। हमारे दिल दिमाग में जितने भी विचार हैं, जितना भी संग्रह है, वो किस रूप में है? या तो नाम के रूप में है या रूप के रूप में है। मोबाइल में भी जितना कुछ स्टोर है, या तो वो शब्द के रूप में स्टोर है या वो इमेज के रूप में स्टोर है मोबाइल में। ऐसे माथे में भी जो कुछ स्टोर है, या तो वो शब्दों के रूप में, नाम के रूप में स्टोर है, या वो किसी इमेज के रूप में, चित्र के रूप में स्टोर है। ये जगत भी नाम और रूपमय है। ज्ञानी लोग, योगी लोग इस संसार के नाम और इस संसार के रूप से ऊपर उठ के प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, प्रभु में ही लीन हो जाते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। कोई हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि इस संसार का जो नाम और रूप है वो मिथ्या है। हमारे दादा दादी, हमारे परदादा दादी, अरे हमारे दादा के दादाजी, वो भी तो थे, हमारे जैसे ही थे जैसे हम हैं। हम आपसे पूछें कि अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम बताइए, तो कितने बता पाएंगे खबर नहीं। तो इसका मतलब क्या दादाजी के दादाजी नहीं थे? थे, हमारी तरह ही थे। वो भी शरीर में, संसार में इसी प्रकार आसक्त थे जैसे हम संसारी लोग हैं। लेकिन आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। हम ही नहीं जानते तो दूसरा तो क्या जानेगा। लेकिन जब वो जीवित थे हमारी तरह, तो नाम को लेके बहुत चिंतित थे। वे भी किसी न किसी रूप में आसक्त थे। लेकिन आज हमको अपने दादाजी के दादाजी का ना तो रूप ध्यान है, ना उनके नाम का पता है, ना उनकी समाज में कोई चर्चा है, ना हम ही जानते हैं। लेकिन जब तक वो थे उनका नाम भी था और रूप भी था। लेकिन इस संसार का जो नाम और रूप है वो मिथ्या है, झूठा है।
वो एक समय के बाद विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये संसार नाम रूपमय है, हमारे साथ भी यही होने वाला है। जब तक हम हैं तब तक हम हैं, नाम के लिए, रूप के लिए बड़े चिंतित हैं। लेकिन एक समय आएगा जब अपना नाम रूप भी विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खबर नहीं, खो जाएंगे। तो संसार भी नाम रूपमय है, पर संसार का नाम और रूप मिथ्या है। मिथ्या से अर्थ है नाशवान है। तो ज्ञानी और योगी लोग प्रभु को पाना चाहते हैं, कैसे? वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं, नाम और रूप वाले जगत से ऊपर उठ के प्रभु तक पहुंच जाते हैं। लेकिन भक्त वो कहते हैं, प्रभु हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। जिसमें ताकत हो वो जीना चढ़ के चला जाए, और ताकत ही ना हो तो कैसे जाए। तो भक्त लोग प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हम ज्ञानियों की तरह, योगियों की तरह नाम और रूप से ऊपर उठ के आप तक नहीं पहुंच सकते, सीढ़ी चढ़ के आप तक नहीं पहुंच सकते। तो प्रभु कहते हैं क्या करें? तब भक्त कहते हैं, यदि नाम रूप से ऊपर उठ के आप तक पहुंचा जा सकता है, तो फिर जिस सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं उस सीढ़ी से उतर भी तो सकते हैं। तो हम तो नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे, आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप क्या करिए, आप नाम और रूप वाली सीढ़ी से नीचे उतर आइए। आप नाम और रूप को धारण करके नीचे आ जाइए। तो होगा क्या? बोले संसार का नाम और रूप तो मिथ्या है, पर प्रभु का नाम और रूप शाश्वत है, सत्य है। अब हम जीवों को नाम में और रूप में आसक्त होने की आदत है। हम लोग किसी को भी प्रेम करते हैं तो रूप देख के ही तो करते हैं। सारी इमेज हमारे दिल दिमाग में तो है, सबके नाम तो हमें याद है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, सबके नाम याद है, मोबाइल भरे पड़े हैं। तो नाम और रूप में आसक्त होने की हमारी आदत है, उसको बदल भी हम नहीं पा रहे। तो क्या किया जाए? एक काम हो सकता है कि मिथ्या नाम और रूप की जगह अब सत्य नाम और सत्य रूप में आसक्त हो जाए। ज्ञानी में, भक्त में यही अंतर है। ज्ञानी संसार के नाम रूप से ऊपर उठ के प्रभु तक पहुंचता है और फिर प्रभु को मोक्ष की अवस्था में अनुभव करता है। लेकिन भक्त के लिए प्रभु नाम और रूप को धारण करके उसके पास आ जाते हैं। ये अंतर है।